हेलो दोस्तों। तो आशा कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपको ये प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बोल लीजिए, बैग बोल लीजिए, ये मैं बनाना बता रही हूँ। इसमें कपड़े मैंने थोड़े ही डाल रखे हैं क्योंकि ये जो साइड में बड़ा कमर है ये ज़्यादा बड़ा है, आएगा नहीं, और कपड़े मेरे पास यहाँ पे नहीं थे। तो ये आज मैं आपको बनाना बताऊँगी। तो मैंने लिया है 1 मीटर फोम और इस पर निशान जो मैंने ये बैग बताया है उसी के नाप से मैं बता रही हूँ। तो इसका आप जैसे कागज़ वगैरह पे ड्राफ्ट भी कट करके रख सकते हैं अपनी यादगिरी के लिए, या आप 2 बार वीडियो देख लेंगे ना तो आपको उससे भी समझ में आ जाएगा। 1 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने, इसे लंबे साइड से फ़ोल्ड कर लिया है डबल, और हमें चौड़ाई रखनी है यानी कि अलमारी के हिसाब से मुझे लंबाई रखनी है 14, और जो हाइट और जो चौड़ाई होगी वो मैं रखूँगी एक बराबर यानी कि 8 इंच। 8 इंच ही चौड़ाई होगी, 8 इंच ही इसकी गहराई होगी। तो 14 इंच का हाफ होता है 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने जो फ़ोल्ड किया है उस फ़ोल्ड बंद वाले हिस्से से निशान लगाया है, और फिर बाकी का बच गया था 8। ये बुकरम हल्की सी ज़्यादा थी यानी कि 8.25 8.5, तो मैंने वो इसी के अंदर ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी एक बॉक्स नीचे क्रिएट करेंगे और ऊपर 4 पार्ट तैयार करने हैं। 3 का बॉक्स तैयार होगा, चौथा जो पार्ट आएगा उसका हमारा बनेगा इसकी लीड। तो इस तरीके से ये समझ लीजिए कि इस 1 मीटर बुकरम को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे 8-8 के भाग से। 4 आठे 32। तो इस तरीके से तो 4 पोर्शन बनेंगे 8-8 इंच के। तो इस तरीके से मैंने इसमें निशान लगा लिया है। मैंने सॉरी थोड़ा सा कैमरा चेंज किया है, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो चौड़ाई है वो है 14 इंच, और 8 इंच के जो बॉक्स की गहराई और ऊंचाई है वो है। तो यहाँ पे मैं आपको निशान लगा के दिखा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहे होंगे 4 बॉक्स तैयार हो गए हैं। और साइड में जो ये 14 इंच पे निशान था इसको अलग से निकाल के, और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि 14 इंच पर हमें जो 4 बॉक्स हमने बनाए हैं ऊपर तक इनमें निशान लगाते जाना है चारों पर, 7-7 इंच पर। क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म है ये फोल्डेड है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो 14 इंच पे ये मार्क हो जाएगा। और जो साइड में है ये 8 इंच का बॉक्स बनाया है स्क्वायर में। तो पहले हम बुकरम जो एक शार नहीं है कहीं से उसे हम इक्वल कर लेंगे और उसके बाद कटिंग करना शुरू करेंगे। तो ये 8 इंच का बॉक्स हम निकालेंगे एक साइड से, बिल्कुल अलग नहीं करेंगे। और फिर जो हमने 7-7 इंच पर पॉइंट लगाया है उसे हम 4 जो बॉक्स हमारे तैयार हुए हैं वहाँ तक ये बुकरम कट कर लेंगे। तो बस अगर आप इस बुकरम को जो पीस बच गया है बीच में जॉइंट डालकर बनाएंगे तो सेम ऐसा ही बॉक्स और बन जाएगा, यानी कि आप ये लगा सकते हैं 1 मीटर में आपके 2 बॉक्स बन जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पैटर्न कट होगा, और जब इसे हम ओपन करेंगे तो दोनों तरफ 8-8 इंच के बॉक्स निकल जाएंगे, और बीच का जो होगा ये पूरा 14 इंच का है, साइड का रह गया 8 इंच, चौड़ाई भी और लंबाई भी। तो ये हमारी होगी बैग की चौड़ाई और गहराई, और ये कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। तो वो मैं आपको दिखा दिया है। अभी चलते हैं इसके लिए कपड़ा कट करने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नया कपड़ा ही खरीदेंगे तब जाकर ये बॉक्स तैयार होगा। आपके जो पुराने कपड़े हैं पहनकर आपका मन भर जाता है तो उनको आप इनमें रीयूज़ कीजिए, आपके कपड़े भी कामयाब हो जाएंगे और आपके काम की चीज़ भी बनेगी। इन बॉक्सेस में ना आप चाहे जो सामान रख लीजिए, बच्चों के खेल खिलौने, घर का कोई भी सामान, या अपनी चूड़ियाँ वगैरह, या अपना कॉस्मेटिक सामान, या अपने छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं अंडरगारमेंट्स वो, या फिर अपनी चुन्नियाँ वगैरह पैक करके रख दीजिए। या कुछ ऐसे सूट है जिनको अलग से रखना पड़ता है, जरकन वगैरह में स्टोन वगैरह का काम होता है, तो किसी भी तरीके से मल्टीपर्पज़ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल बेकार कपड़ों से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फोम ली है, आप चाहें तो बुकरम ले सकते हैं, पेस्टिंग ले सकते हैं, या आपके घर में कोई कट्टा बोरी है जिनमें खाद वगैरह आता है, गेहूं की बोरियां आती हैं, या आटे का कट्टा आता है, वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी ये बन जाएगा। अगला जो बैग मैं बनाऊंगी वो उससे ही बनाकर बताऊंगी। तो मैंने 2 सलवार ली है, एक ये ग्रीन कलर की ली है, एक प्रिंटेड ली है। प्रिंटेड जो होगा वो मेरा सामने का होगा, और ये प्लेन है ये मैं अस्तर की तरह अंदर यूज़ करूँगी। तो 2 सलवारों में ये है कि 2 बैग मेरे तैयार होंगे सेम साइज़ के। इसमें थोड़ा सा कपड़ा आगे की तरफ कम है, उसमें हम जॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि
2.5-3 मीटर की जो सलवार होती है फुल हैवी होती है। तो ये कपड़ा जो बच गया है ये आगे की साइड हम इसमें जोड़ लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हमारा जो बुकरम रह गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमें कपड़ा जोड़ना है। तो इसमें अगर आप चाहें तो कुल्डिंग भी कर सकते हैं या साइड सिलाई लगाकर भी बना सकते हैं। और अगर आप कट्टे बोरी से बना रहे हैं तो कुल्टिंग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। फोम है तो अगर आप सिलाई लगा सकते हैं, टाइम है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है फोम बीच से खिसक जाती है। तो मैंने दोनों जैसे प्लेन कपड़े में से भी सलवार में से कपड़ा कट कर लिया है सेम साइज़ का, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि कई बार क्या होता है जॉइंट करते समय कपड़ा थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाता है तो बाद में दिक्कत आती है। तो बाद में जब हम इसे जॉइंट कर लेंगे तो फिनिशिंग से इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए मैं मशीन पे दिखाती हूँ आपको किस तरीके से इसे जॉइंट करना है। तो मैंने बीच में जैसे फोम रखी है, नीचे की तरफ हमारी उल्टी साइड है वहाँ पे मैंने ग्रीन कपड़ा रखा है सलवार का, और ये प्रिंटेड साइड है ये हमारी सीधी साइड रहेगी। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बुकरम से अलग, क्योंकि सेम साइज़ हमें बुकरम का तैयार करना है ना, तो हमारा बुकरम से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो हमारा जो है ये पैटर्न बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी बेटी मुझे कुछ दिखा रही है, सॉरी। तो पहले मैं ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट होके तैयार हो चुका है। अभी थोड़ा सा जो कपड़ा साइड से अधर जो आपको दिख रहा है ना अलग से, यहाँ पे आप फाइनल स्टिच कर लीजिए एक, तो ये कपड़ा अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से मैं बार बार आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये बैग तैयार होगा। सिर्फ आपको एक पीस ही लेना है और एक चैन लेनी है। आप छोटा बड़ा इससे भी बड़ा बना सकते हैं आसानी से। सिलाई किसी को नहीं आती है वो भी आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। और मैं इसके साइड में ना, क्योंकि मैंने दूर से सिलाई लगाई थी और अभी कपड़ा कट करने के बाद मैं इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ एक एक सिलाई साइड में लगाकर। यहाँ पे लाइट गुल हो गई थी एक बार, तो इससे ये है कि अच्छा सा ये जम जाएगा। और अगर आपके पास पेस्टिंग है तो आप उसे चिपका सकते हैं तो और भी आसान होगा। और अगर आपके पास पिन है, जैसे सिलाई में यूज़ करते हैं आल पिन बोलते हैं उनको, वो है तो आप उससे भी टक करके और लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास वो नहीं है तो ज़्यादातर मुझे सिलाई लगा कर ही काम करना पड़ता है। तो बस हमारे जो पीस हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी हमें इन्हें करना है बॉक्स में क्रिएट। तो जो ये 8 इंच का एक्स्ट्रा बॉक्स है इसे हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे ऐसे कोने की तरफ से। इस तरीके से ये हमारा एक बेस तैयार होगा। तो ये इस तरीके से ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए हम इसमें सिलाई कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से इसी तरीके से हमें करते जाना है। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब सेम तरीके से जो अभी जॉइंट किया था आगे के जो 8 इंच का जो पार्ट है उसे जॉइंट करेंगे। तो ये हमारा नीचे का बॉक्स जॉइंट हो जाएगा। आप यहाँ पे फिनिशिंग के लिए पट्टी वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये बेड में एक्स्ट्रा कपड़े डालकर ही रखना है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। और अगर आप इसमें चैन वगैरह ये ऊपर की लिड नहीं लगा रहे हैं, अलमारी में जैसे आपके अलमीरा में बच्चों के जीन्स वगैरह डाल के रखने के लिए जो टोकरियाँ होती है उसी तरीके का ये बेस तैयार होगा। तो आप ऊपर का एक पार्ट कट कर दीजिए जो 8 इंच का है, 3 पार्ट में ये हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, लेकिन मैं इसे चैन लगाकर बनाऊंगी क्योंकि मुझे कपड़े इसमें चैन लगाकर बंद करके रखने हैं। क्योंकि देखिए बेड में रखते हैं ना तो काफ़ी टाइम तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस तरीके से लिड
होगी। और हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसीलिए लिया था क्योंकि सलवार में जो कड़ियाँ होती है वो ओरेब होती हैं, तो थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि ऊपर की साइड जब हम सिलाई लगाते हैं फिनिशिंग की तो ऊपर से तो हम चुन्नट वगैरह हटाते रहते हैं, लेकिन नीचे की तरफ कई बार नहीं पता लगता है। तो ये हमारा सामने की साइड होगी। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स क्रिएट हो गया है। अब मैं इसमें सिंपल राउंड में चैन लगा रही हूँ। इसका वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आई ये क्लिप, तो मैं दोबारा से दूसरा बैग बनाऊँगी, उसमें दिखा दूँगी। तो अभी मैं जिप लगा के इसमें तैयार कर लेती हूँ। तो एक साइड की हमारी जिप लग गई है और इसमें मैंने 1 इंच की पट्टी ली है सीधी ही, क्योंकि सीधी ही चैन है। तो इसमें मैं एक पाइपिंग तरीके से इसको बैठा दूंगी। अगर आप ये पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सिलाई को वैसे भी एक सिलाई के साथ बैठा सकते हैं, ताकि जब हम चैन ओपन करें और बंद करें ना, तो इसके धागे वगैरह निकल के उसमें ना फंसे, नहीं तो चैन जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आप या तो उसमें दबाव की सिलाई लगा लीजिए चैन के पास, या फिर आप ये 1 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। मैं तो पट्टी ही लगा रही हूँ ताकि झंझट ही ख़त्म हो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी फैब्रिक में धागा ना निकले। धागा अक्सर निकलता ही है। तो ये है कि चैन जब तक ख़राब नहीं होगी तब तक आप किसी भी तरीके से इस बैग को यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा काम का है। मैंने इससे पहले भी एक बनाया था, लेकिन तब मैंने वीडियो शूट नहीं की थी और इससे बड़ा साइज़ था वो। लेकिन मेरे इतने सारे कपड़े बच्चों के सर्दियों के उसमें आए हुए हैं। और आप जैसे ये मैंने फ़ोम लगाई है, आप कट्टा वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो इसे धोना भी आसान है और कैरी करना भी आसान है। मैं इसमें कार्डबोर्ड वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि कार्डबोर्ड डालने से ना एक बेस तैयार तो हो जाता है, लेकिन आप उसे कहीं छोटी बड़ी जगह में रखते हैं ना तो थोड़ा दिक्कत होता है। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करके उसे कहीं पे रखते हैं धक्के मार के, तो उससे कार्डबोर्ड ख़राब होने लगता है। तो इस वजह से मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। जब आप इसके अंदर सामान रखेंगे, कपड़ा रखेंगे ना, तो ये अपने आप शेप ले लेगा और इसे आप आसानी से अपने बेड में, अलमारी में कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी पट्टी लगनी कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी चैन भी लगाएंगे और दूसरी पट्टी भी लगाएंगे, तो इससे हमारी फिनिशिंग भी हो जाएगी। नीचे अंदर की तरफ तो मैंने नहीं लगाई है, क्योंकि वहाँ पे जिप वगैरह का काम नहीं है, और वैसे भी मुझे पुराने कपड़े ही रखने हैं। तो बस इस तरीके से मैंने ये बैग तैयार किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसी तरीके से दूसरी चैन भी लगाऊंगी। और मेरी प्रेस ख़राब हो चुकी है, तो इस वजह से मैंने प्रेस भी नहीं लगाई। अगर प्रेस लगा के कपड़े को इसके साथ जॉइंट करती तो और भी फिनिशिंग इसमें दिखाई देती। अगला जो बैग मैं बनाऊंगी वो मैं आपको कट्टे से बनाकर दिखाऊंगी, जो प्लास्टिक की एक बोरी आती है उससे। तो आप, क्योंकि प्लास्टिक की बोरियां आटे वगैरह की तो घर में, हर घर में मिलती ही है। तो बस आपको 30 से 40 रुपए की चैन ही लगेगी। कपड़े भी वेस्ट हमारे घर में काफ़ी सारे होते हैं, तो आप अपने पुराने कपड़ों का रीयूज़ भी कर सकते हैं। घर से कबाड़ भी निकलेगा और काम की चीज़ भी बनेगी। तो देखिए मेरी एक चैन कंप्लीट हो गई है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी चैन भी, और देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी लग रही है। अंदर मैंने प्रिंटेड पट्टी ही लगाई है, तो इसमें धागे वगैरह नहीं निकलेंगे, हमारी जिप हो जाएगी सेट।
अभी मैं बैग को फिर उल्टा करके लगाऊंगी। तो ये मेरी दूसरी चैन और पट्टी मैंने लगा ली है। कोने इसके मैं बाद में बंद करूंगी, क्योंकि जो ये चैन है ना बैग में लगाते हैं, ये वो चैन नहीं है, ये है हैवी जो सर्दियों के कोट आते हैं, रेन कोट वगैरह, उनकी चैन है। तो इनकी जो साइड के किनारे हैं वो बिल्कुल हार्ड है, तो वो मुझे सुई से टक करने पड़ेंगे, नहीं तो मेरी मशीन की सुई टूट जाएगी। इसीलिए मैंने 1-1 इंच का जो ये कोना है जहाँ से मैं चैन बंद करूँगी, ये मैंने छोड़ दिया है। मैं हाथ से टक करूँगी, नहीं तो मशीन में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए हमारा बैग कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। अभी मैंने इसमें कार्डबोर्ड वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो मैं इसमें सामान डालकर आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कल शाम को बनाया था मैंने बैग, फिर मेरा टाइम मुझे मिला नहीं, और जैसे कपड़े अंदर थे और यहाँ पे मैंने सिलाई की तो अभी मैं सुबह जब सफाई कर रही थी तो मुझे याद आया। तो ये जो कम्बल ओढ़ने के थे ना छोटे, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये है हमारे बैग की शेप। कुछ जो इस साइड है ये यहाँ पे आधा इंच लीड मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा लग रही थी, लेकिन मुझे भी वेस्ट कपड़े ही डाल के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एक बार बना लेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने सच पूछो ना तो इंची टेप का इसमें कहीं भी यूज़ नहीं किया, एक बार फॉर्म कट की थी तभी यूज़ किया था। तो इस तरीके से आप बैग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने चैन लगाने का ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। कैसा लगा बैग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की।